हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री हैं जिन्हें 1970 के दशक के शीर्ष नायकों के साथ ग्लैमरस भूमिका निभाने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने 70 से 80 के दशक में ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है, जैसे दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एंथनी और शान। उन्हें भारत की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में एक माना जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री परवीन बाबी की, जिनका जन्म 4 अप्रैल 1954 में हुआ और उनकी मृत्यु 20 जनवरी 2005। मात्र 50 साल की उम्र में ही वो इस दुनिया से चल बसी। एक सफल अभिनेत्री होने के साथ साथ परवीन बाबी एक सफल मॉडल भी थी। परवीन बाबी के निजी जीवन को मीडिया ने एक अच्छी तरह से प्रलेखित किया है। कबीर बेदी, डैनी डेंजोगप्पा और महेश भट्ट के साथ कई रिश्तों के बाद भी वह आजीवन अविवाहित ही रहीं। विभिन्न घटनाओं के बाद न्यूज़पेपर अमर उजाला के हिसाब से परवीन बाबी सिनेमाई पर्दे पर वह सब कुछ 70 के दशक में कर रही थी जो अपनी चाहत, आधुनिकता और आत्मनिर्भरता के नाम पर महिलाएं आज करना चाहती हैं। यकीन ना हो तो दीवार का वह दृश्य याद कीजिए जिसमें अमिताभ बच्चन एक बियर बार में बैठे हैं और वहां उनको अकेला देखकर परवीन बाबी पहुंच जाती हैं और बिना जान पहचान के बातचीत शुरू करती हैं। एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में शराब का प्याला, एकदम कॉन्फिडेंट, और स्कर्ट का डिजाइन ऐसा कि टांगे बाहर झांकती नजर आ रही थी। ये तो महज एक दृश्य भर है। परवीन बाबी का पूरा करियर ऐसे ही दृश्यों से पटा पड़ा है जिसमें वो अपने दौर को बदलती दिखाई देती थी। एक ऐसी लड़की के किरदार में जो कामकाजी है, आत्मनिर्भर है और शादी से पहले अपने पुरुष मित्र के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने से भी उन्हें कोई परहेज नहीं था। यह सब करते हुए उनका अपना ग्रेस भी उसके साथ बना रहता, कहीं कोई दाग नहीं लगता। उसे ना तो दाग की फिक्र थी और ना ही जमाने की। दीवार की छोटी सी भूमिका में ही परवीन बाबी ने बड़ी लकीर खींच दी थी। यही वजह है कि परवीन बाबी के सक्रिय फिल्म करियर के 3 दशक के लंबे अंतराल के बाद भी उनकी भूमिकाएं लोगों को याद है। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि परवीन बाबी की भूमिकाएं हीरो को ध्यान में रखकर बनी फिल्मों में नितांत छोटी हुआ करती थीं, लेकिन ये उनके चेहरे और अंदाज का जादू था कि छोटी भूमिका में भी उन्हें अच्छा बनाए रखने के लिए काफ़ी था। जब सिनेमाई पर्दे पर अच्छी लड़कियों के सलवार सूट और साड़ी पहनने का चलन था, तब पाश्चात्य रंग ढंग में पली बढ़ी परवीन बाबी को फिल्म निर्देशक B.R. इसारा ने पहली बार क्रिकेटर इस्लाम दुर्रानी के साथ 1973 में फिल्म चरित्र में मौका दिया। फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन परवीन बाबी का जादू चल निकला। 4 अप्रैल 1949 को सौराष्ट्र के जूनागढ़ के एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार में जन्मी परवीन बाबी ने अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में BA किया था और मॉडलिंग में करियर तलाश रही थी। कई जगहों पर इसका जिक्र है कि B.R. इसारा नई अभिनेत्री की तलाश में है। ऐसे ही किसी दिन उनकी नज़र परवीन बाबी पर पड़ती है, जो उस वक्त सिगरेट का कस लगा रही थी, और इसारा ने तय कर लिया कि उनकी अभिनेत्री मिल गई। परवीन बाबी को पहली कामयाबी मजबूर फिल्म में मिली, अमिताभ बच्चन के साथ 1947 में। इसके बाद एंग्री यंग मैन के साथ परवीन बाबी ने कई कामयाब फिल्में की, जिनमें दीवार, अमर अकबर एंथनी, शान और कालिया जैसी फिल्में शामिल हैं। 1976 में परवीन बाबी इस कदर कामयाब हो चुकी थी कि उस साल प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने उन्हें अपने कवर पर छापना। टाइम के कवर पर जगह पाने के वाली पहली बॉलीवुड कलाकार परवीन बाबी ही थी। सिनेमाई करियर में वो जितनी कामयाब हुई, वैसी कामयाबी उन्हें अपने निजी जीवन में नहीं मिली। पहले पहल उनका अफेयर डैनी डेंजोगप्पा के साथ हुआ
लेकिन ये प्यार बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। डैनी ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि परवीन बाबी और उनका साथ 3-4 साल का ही रहा। उसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। डैनी के बाद परवीन बॉबी का प्यार कबीर बेदी के साथ हुआ। दोनों ने एक साथ 1976 में बुलेट फिल्म में काम किया था और करीब 3 साल तक दोनों एक दूसरे से प्यार में डूबे रहे। कबीर बेदी के प्यार की खातिर परवीन बाबी ने अपने चमचमाते करियर को भी छोड़ दिया। उस दौर में कबीर बेदी को एक इटालियन टीवी सीरियल में लीड रोल मिला था और परवीन बाबी उनके साथ भी यूरोप शिफ्ट हो गई थी। कबीर बेदी के साथ ब्रेकअप और अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बताने वाली परवीन बाबी इसके बाद महेश भट्ट के साथ रोमांस में पड़ गई। दोनों का रोमांस 1970 के आखिरी में शुरू हुआ। तब महेश भट्ट भी कबीर बेदी की तरह शादीशुदा थे, लेकिन वो अपनी पत्नी और बेटी पूजा छोड़कर परवीन बाबी के साथ रहने लगे थे। ये वो दौर था जब परवीन चोटी की स्टार थी और महेश भट्ट एक फ्लॉप फिल्म मेकर। परवीन बाबी के साथ अपने रिश्तों पर ही महेश भट्ट ने अर्थ फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में जहां महेश भट्ट का कैरियर परवान चढ़ रहा, वहीं परवीन बाबी ऐसी स्थिति में पहुंच गई जहां से उनका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा था। महेश भट्ट के साथ रोमांस के दौरान ही परवीन बाबी को मानसिक बीमारी शुरू हो गई थी, जिसे महेश भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। हालांकि परवीन बाबी ने खुद को कभी इस बीमारी के चपेट में नहीं बताया। उन्होंने ये जरूर माना था कि अनुवांशिक मानसिक बीमारी ने उन्हें चपेट में ले लिया है। अपनी बीमारी के दौरान ही उन्होंने अमिताभ बच्चन सहित दुनिया के नामचीन लोगों से अपनी जान को खतरा बताया था। बहरहाल 1989 में परवीन बाबी भारत लौट आईं और 2005 तक मुंबई में ही रहीं। बॉलीवुड की चमक दमक से दूर अमिताभ बच्चन पर उनका कथित शक किस तरह था, इसका अंदाजा डैनी के साथ उनकी बातचीत बंद होने से लगाया जा सकता है। डैनी ने इसका जिक्र करते हुए फिल्म फेयर को बताया था, एक इंटरव्यू में अमित जी ने कह दिया कि मैं उनका अच्छा दोस्त हूँ। परवीन ने उस इंटरव्यू को पढ़ लिया था। इसके बाद जब मैं एक दिन उसके घर पहुंचा तो उसके घर का दरवाज़ा तक न खुला। अमिताभ बच्चन को लेकर उनका संशय आखिरी समय तक बना रहा। अपनी मौत से 1 साल पहले शेखर सुमन को दिए एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मर्लिन ब्रांडो, एल्विस प्रेस्ले, लॉरेंस ओलिवर और माइकल जैक्सन के रहते अमिताभ बच्चन को सदी का स्टार चुना जा रहा है। इससे बड़ा जोक और क्या हो सकता है। इसी इंटरव्यू में उन्होंने अमिताभ को भारत का 10वां सबसे हैंडसम मैन चुने जाने का भी मजाक उड़ाया था और कहा था कि देवानंद, फिरोज खान, शम्मी कपूर, शशि कपूर, यहाँ तक कि was when Mr. Amitabh Bachchan was nominated the 10th most handsome man of the Indian century. Now, with all due respect, Mr. Amitabh Bachchan has always been known for his acting, not for his appearance. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ रो या हंसूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हुआ है तो लोगों ने कहीं तो उनके फेवर में वोटिंग की होगी, पोलिंग हुई होगी. In Indian century, there have been men who can be called good-looking, handsome men, you know, such as Dev Anand, Firoz Khan, Shammi Kapoor, Shashi Kapoor, even Raj Kapoor, or even Rishi Raj Kapoor, and राज कपूर या फिर ऋषि कपूर ज़्यादा हैंडसम थे। इतना ही नहीं, शशि कपूर के बेटे करण कपूर और संजय गांधी को भी परवीन बाबी ने अमिताभ से ज़्यादा गुड लुकिंग बताया था। हालांकि अमिताभ ने कभी परवीन बाबी को लेकर सार्वजनिक तौर पर कुछ भी अटपटा नहीं कहा। 2005 में परवीन बाबी के निधन के बाद उन्होंने मीडिया से कहा था कि परवीन अपनी शर्तों पर जीने वाली कलाकार थी, जिनका हिंदी सिनेमा पर गहरा असर रहेगा। बहरहाल मानसिक बीमारी और सनक की हद तक अपनी शर्तों पर जीने वाली सख्त मिजाजी के बाद भी परवीन बाबी अपने जीवन के अंतिम दिनों तक आत्मनिर्भर बनी रही, किसी के मोहताज नहीं रही। लेकिन ये भी सच है कि जिस दिन परवीन बाबी के घर के सामने प्रोड्यूसरों की कतार बैठी रहती, उस परवीन बाबी के आखिरी दिनों में सब ने उन्हें भुला दिया था।
करीब एक दशक तक का स्टारडम और करीब 50 फिल्में उनके जीवन के सूनेपन को भर नहीं सकती। यही अकेलापन उन्हें आखिरी समय तक सताता रहा। दरअसल परवीन बाबी की कहानी एक छोटे शहर से आकर बॉलीवुड में छाने वाली उस लड़की की कहानी है जिसे मुकम्मल जहां नहीं मिला। कुछ तो बॉलीवुड में बने रहने का दबाव था, कुछ प्यार में मिलने वाले धोखों और कुछ मानसिक बीमारी। इन सब ने आपस में मिलकर परवीन बाबी के करिश्मे को फीका जरूर कर दिया। परवीन बाबी अपने जीवन में अपनी इच्छाओं के हिसाब से जीती रहीं, लेकिन उनके मौत के कुछ साल बहुत ही दर्दनाक थे। NDTV नवभारत टाइम्स के हिसाब से यह 20 जनवरी की बात है। परवीन बाबी जुहू मुंबई की एज रिवेरा बिल्डिंग में 7वीं मंजिल पर रहा करती थी। परवीन बाबी अपनी बीमारी के कारण फिल्मों से दूर हो चुकी थी। उन्होंने बाहरी दुनिया से भी खुद को अलग कर लिया था। ऐसे में बॉलीवुड के लोग भी परवीन से दूरी बनाए थे। डायबिटीज़ और पैरानाइड सिजोफ्रेनिया के कारण उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। परवीन बाबी की बिल्डिंग के मैनेजर ने जब देखा कि परवीन के फ्लैट के बाहर 3 दिन से दूध के पैकेट और न्यूज़पेपर इकट्ठे होते जा रहे हैं तो उसे शक हुआ। उसने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस जब आई तो दरवाज़ा बंद था और बार बार आवाज़ देने पर भी दरवाज़ा अंदर से कुछ हरकत नहीं हुई। तब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर का जो नज़ारा था उसने हर किसी का होश उड़ा दिया। परवीन बाबी की बॉडी बिस्तर पर पड़ी थी। 3 दिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना था कि परवीन बाबी की मौत नींद में ही हुई। शरीर पर किसी जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे। ऐसे में किसी ने उनकी हत्या की हो इसकी गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन बताया जाता है कि जब पुलिस परवीन बाबी के फ्लैट पर पहुंची तो परवीन की बॉडी पहचानने जाने की स्थिति में नहीं थी। वह सड़ने लगी थी। परवीन बाबी की बिल्डिंग के आसपास भारी भीड़ हो जमा हो गई थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि परवीन बाबी अब इस दुनिया में नहीं है। परवीन बाबी को डायबिटीज़ के कारण एक पैर में गैंग्रीन हो गया था जिससे वह सड़ने लगा था। बिस्तर के पास ही एक व्हील चेयर पड़ी थी। सब कुछ अस्त व्यस्त था। कपड़े और दवाइयाँ भी फैली हुई थी। कमरे की हालत देखकर लग रहा था कि परवीन बाबी पिछले कुछ दिन से चल नहीं पा रही थी। पैर में गैंग्रीन भी था, इसलिए उन्होंने अपने लिए व्हील चेयर मंगवाई होगी। परवीन बाबी की बॉडी को तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। उनका पोस्टमार्टम कपूर हॉस्पिटल में किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट परवीन बाबी के पेट में खाने का एक कण भी नहीं मिला, यानी एक्ट्रेस ने मौत से 2-3 दिन पहले से कुछ नहीं खाया था। वह बिल्कुल भूखी थी, लेकिन उनके शरीर में कुछ अल्कोहल जरूर मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक परवीन बाबी की मौत भूख और डायबिटीज़ के कारण हुई थी। 3 दिन से कुछ न खाने पीने की वजह से परवीन बाबी के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और उनकी मौत हो गई। उनकी दुर्गति तो देखिए। बताया जाता है कि परवीन बाबी की उनके परिवार ने कोई खोज खबर नहीं ली। यहाँ तक कि अस्पताल में भी पोस्टमार्टम के समय या बाद में ही बॉडी लेने परवीन बाबी के परिवार से कोई नहीं आया। तब महेश भट्ट पहुँचे और उन्होंने ही परवीन बाबी के अंतिम संस्कार में मदद की। परवीन बाबी तो चली गई, लेकिन उन्हें पीछे वह काफ़ी संपत्ति छोड़ गई थी, जिसे महाराष्ट्र के राज्य महाप्रशासक ने अपने संरक्षण में ले लिया। तभी परवीन बाबी की संपत्ति पर कुछ लोगों ने अपना हक जताना शुरू कर दिया था। ये वो लोग थे जो खुद को परवीन का दूर का रिश्तेदार बता रहे थे। जब परवीन जिंदा थी तो परिवार ने खोज खबर नहीं ली, लाश तक लेने अस्पताल नहीं पहुंचे, पर बाद में एक्ट्रेस की प्रॉपर्टी लेने जरूर पहुंच गए। परवीन बाबी की संपत्ति पर विवाद बढ़ गया और यह मुंबई हाई कोर्ट तक चला गया, लेकिन बाद में कोर्ट ने एक्ट्रेस की संपत्ति पर फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक परवीन बाबी की संपत्ति के 3 हिस्से किए गए। 70% हिस्सा गरीबों के लिए, 20% हिस्सा परवीन के मामा मुराद खान
बीबी को और 10% हिस्सा गरीब ईसाई बच्चों को दिया गया। परवीन बाबी जूनागढ़ की रहने वाली थी। मुंबई के अलावा जूनागढ़ में भी परवीन बाबी की संपत्ति थी। परवीन बाबी ने अपनी वसीयत बनवा रखी थी। इसमें परवीन बाबी का जुहू स्थित रिवेरा अपार्टमेंट, जूनागढ़ में हवेली का सामान और ज्वेलरी शामिल थी। परवीन के बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए की राशि थी और उसे भी वसीयत का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन वसीयत के मुताबिक परवीन बाबी की संपत्ति का इस्तेमाल एक ट्रस्ट बनाने के लिए किया गया था ताकि गरीबों को मदद की जा सके। तो ये रही परवीन बाबी की दर्दनाक मौत का किस्सा।